हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह वो दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि का संचालन दोबारा शुरू करते हैं। इसी दिन से विवाह शुभ कार्यों का आरंभ होता है। 2024 में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है और पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5 बजे से लेकर 5:30 तक है। अगर आपको ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक और रोचक कथाओं का आनंद लेना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसे ही अद्भुत ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। अब चलिए शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का अत्याचार अपने चरम पर था। देवताओं की स्थिति भी असहनीय हो रही थी, क्योंकि असुरों ने अपनी ताकत से देवताओं को भी परेशान कर दिया था। भगवान विष्णु ने यह देखा और वह इस स्थिति से उबरने के लिए एक बड़ा निर्णय लेने पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सृष्टि को फिर से संतुलित करने के लिए मुझे कुछ विशेष करना होगा। वह निर्णय लिया गया था कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। यह समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का था, जिसे देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस अवधि के दौरान भगवान विष्णु का निद्रा में होना देवताओं और असुरों दोनों के लिए था, ताकि संसार में कोई भी कार्य न हो और सृष्टि शांत रहे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, तो पूरी सृष्टि में एक ठहराव सा आ गया। यह समय अत्यंत गंभीर था। असुरों ने इस समय का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की निंद्रा के कारण सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस दौरान देवता परेशान थे, लेकिन वे भी भगवान विष्णु की नींद के सम्मान में चुप थे। 4 महीनों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा समाप्त की और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे, तो इसे देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सारी सृष्टि में नया जीवन और ऊर्जा का संचार हुआ। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत भी मानी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक संकल्प लिया कि इस दिन को उनके भक्तों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का महत्व भी बहुत बढ़ गया। भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह इस दिन बड़े श्रद्धा भाव से होता है। कहते हैं कि तुलसी माता, जो एक असुर कुल की कन्या थीं, ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनका विश्वास था कि भगवान विष्णु के बिना उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुलसी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। भगवान विष्णु ने तुलसी को यह वचन दिया कि वह उनके साथ विवाह करेंगे। तुलसी के तप से प्रसन्न होकर भगवान ने यह वचन दिया, और तभी से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह हर घर में धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस दिन के महत्व को समझते हुए भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में है। यह दिन हमें यह समझाता है कि यदि हम भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति रखते हैं, तो जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही न केवल सृष्टि का संचालन फिर से शुरू होता है, बल्कि यह दिन हमें अपने जीवन में नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी संकटों का नाश होता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। अब हम जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि को। देवउठनी एकादशी के दिन भक्त प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं। पूजा विधि में तुलसी के पौधे को स्नान कराकर उसका पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के श्री विग्रह, मूर्ति या शालिग्राम की पूजा भी होती है। इस दिन विशेष रूप से नंदी, पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा करने का महत्व है।
व्रती इस दिन विशेष रूप से उपवासी रहते हैं और केवल फलाहार करते हैं। पूजा के दौरान भक्त भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं और ध्यान लगाते हैं। संतान सुख, धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखने की परंपरा है। देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजा भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय है। यह दिन हमें जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह इस दिन हमें यह सिखाता है कि भक्ति और प्रेम से ही हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी और कथा पसंद आई हो और आप और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल एंशंट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप किस विषय पर अगली कथा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।